हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स। तो कैसे हैं आप सब। तो अगेन मैं आप लोगों के साथ फिर से लेकर आ चुकी हूँ वांगशन फैन फिक्शन लव एंड फाउंडेशंस का नेक्स्ट एपिसोड। एंड बहुत ही जल्द मैं इस फैन फिक्शन को कंप्लीट करने वाली हूँ। आई थिंक सो शायद मैं इसी एपिसोड में कर दूँ, क्योंकि अब ज़्यादा कुछ इस फैन फिक्शन में बचा नहीं है। आप लोगों ने वांगजी और वियिंग का दूर होना देख लिया, मिलना देख लिया, प्यार मोहब्बत सब कुछ देख लिया अब आप लोगों ने। तो बस अब इनकी लाइफ की एक प्यारी सी हैप्पी एंडिंग करनी है। एंड अगर आप बोनस पार्ट चाहते हो तो वो भी मैं शेयर कर दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसी पहले वाले चैप्टर में देखा था कि जो जियांग चैंग था उसे लेने के लिए लैंड सीजन आए हुए थे, पर जियांग चैंग उन्हें मना कर देता है। अभी वांग जी और वीजिंग तो अपने रोमांटिक सेशन में लगे हुए थे। वांग जी वीजिंग तो अपना फुल ऑन एंजॉय कर रहे थे। वहीं हम देखते हैं लैंड सीजन को। जियांग चैंग बेबी को मिल्क वेट करवा रहा था। लैंड सीजन बस बैठे हुए थे और एक टक जियांग चैंग को देख रहे थे। जियांग चैंग को ये थोड़ा अजीब लगता है। वो लान सचिन को देखता है और बोलता है, ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे। वो बोलता है, देख रहा हूँ कि मेरी ब्यूटीफुल सी वाइफ क्या कर रही है। ये सुनने के बाद जियांग चैंग को अजीब लगता है। वो बोलता है, ऐसे मत देखिए, और वो अपने आप को हनफू से कवर कर लेता है। लान सचिन कुछ भी नहीं बोलते हैं। कुछ ही टाइम के बाद जो बेबी था वो तो अच्छे से फीड करके सो जाता है। जियांग चैंग उसे रख देता है जो पालना था पास में उसमें। एंड दैन फिर वो देखकर बोलता है, एक काम करिए हस्बैंड, आप यहाँ बेड पे सो जाइएगा, मैं नीचे सो जाऊँगा। वो बोलते, क्यों, तो मेरी वाइफ हो, मेरे साथ सोओगी। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है, नहीं मुझे वो। तभी वो बोलते हैं, प्लीज़ चैंग, क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकते हो, मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। ये सुन के लायन सिजन को देखता है जियांग चैंग और बोलता है, आप क्या क्या ठीक करेंगे हस्बैंड। क्या आप वो वक्त वापस ला सकते हैं जब आपने मेरे बेटे को देखा तक नहीं था। आपकी माँ ने मुझे क्या कुछ नहीं कहा था। क्या आप सब कुछ वो ठीक कर सकते हैं। क्या मेरे दिल पर लगे हुए जख्मों को ठीक कर सकते हैं। नहीं ना। तो फिर जियांग चैंग के पास लायन सिजन उठकर आता है। वो उसके हाथों को पकड़ता है एंड देन उसके फोरहेड पे किस करता है और बोलता है, आई नो, मैं जानता हूँ मैं कुछ भी वापस नहीं ला सकता हूँ, ना तुम्हारे साथ जो गलत किया वो, और न ही मैंने वीइंग के साथ किया वो। एंड मैं किसी के साथ किया हुआ गलत वापस नहीं ला सकता हूँ, पर क्या तुम नई शुरुआत नहीं कर सकते हो। जियांग चैंग देखता और बोलता, हस्बैंड, मेरा दिल नहीं मान रहा फ़िलहाल के लिए। फ़िलहाल तो मैं अपने आप को ही माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आपको क्या करूँगा हस्बैंड। ना ही तो मैं आपसे गुस्सा हूँ, नहीं नाराज़ हूँ, बस मैं अपने आप के अंदर से अपने अंदर से लड़ रहा हूँ। प्लीज़ मुझे कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, ताकि मैं अपने आप को सही कर सकूं, अपने आप को एक्सेप्ट कर सकूं। प्लीज़ हस्बैंड। लायन सिजन देखते हैं और बोलते हैं, कर रहा हूँ। बोलते हैं, हमारा रिश्ता हस्बैंड अब इस मोड़ पर आ गया है जहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें धुंधली दिखाई दे रही हैं। मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैं बस आपसे टाइम चाहता हूँ। लायन सिजन उसे देखते हैं और बोलते हैं, मैं समझ रहा हूँ चैंग चैंग, पर मैं अब तुम्हारे और अपने बच्चे से दूर नहीं रहना चाहता। हम ये समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। जैसे हमने लड़के झगड़ के इस समय को बर्बाद कर लिया। हम जब गुरुकुल में थे कितने खुश थे ना। जियांग चैंग आंखें बंद करता है और याद करता है कि हाँ, वो कितना खुश था, कितना खुश रहा करता था वो। हमेशा लैन सिजन के साथ अपनी वेडिंग को लेकर ड्रीम देखा करता था। सारी चीज़ें वो याद करता है तो उसकी आंखें आंसुओं से भर आती हैं। लैन सिजन उसकी आंखों से आंसुओं को वाइप करते हैं और बोलते हैं, मुझे माफ़ कर दो। वो बोलती है, प्लीज़ हस्बैंड, ऐसा मत किया करो। जब भी आप ऐसा करते हो मुझे मुझे खुद भी घिन आती है। प्लीज़ हस्बैंड, मैंने कहा ना, मैं आपसे भी गुस्सा नहीं हूँ, मैं अब अपने आप से हूँ। हमें टाइम चाहिए, हमारे रिश्ते को टाइम चाहिए। प्लीज़ हस्बैंड, मुझे अब रियलाइज़ हुआ है कि सेल्फ रिस्पेक्ट, प्यार में अंतर होता है। प्लीज़ मुझे मुझे अपने बच्चे को ठीक करना है यहाँ रहकर। मैं ठीक करना चाहता हूँ अपने बच्चे को। प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दीजिए। प्लीज़ मुझे फोर्स मत करिए हस्बैंड। लान सेजन बोलते हैं, चैंग, और वो रोने लगता है। लान सेजन तुरंत उसे हग करते हैं, उसे सहलाते हैं। वो सच में प्यार करते थे उससे, बट वो उसे अब दुखी नहीं देख सकते थे। कुछ टाइम के लिए इंसान अपने गिल्ट में मरने लगता है अंदर से अंदर, एंड यही उसके साथ हो रहा था। दोनों को ही गिल्ट हो रहा था और शायद कहीं ना कहीं ये गिल्ट उन दोनों को अंदर अंदर ख़त्म कर रहा था। जियांग चैंग को वो सहलाते हैं। कुछ टाइम के बाद वो उसे सुला देते हैं बेड पर और खुद भी उसी के साथ लेटते हैं और बोलते हैं, ठीक है, हम दोनों हमारे रिश्ते को टाइम देंगे, खुद समझने की कोशिश करेंगे। मैं तुम्हें टाइम देता हूँ चैंग, ठीक है। जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा कि तुम मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें नहीं कहूँगा कि तुम मेरे साथ चलो, पर क्या तुमसे मैं मिलने के लिए आ सकता हूँ, अपने बच्चे से मिलने के लिए आ सकता हूँ, क्योंकि मेरा दिल दुखता है जब मैं अपने बच्चे को नहीं देखता हूँ तब। प्लीज़
इतना तो मुझे हक दे दो। क्या इतना भी हक नहीं है मुझे? मैं अपने बच्चे के साथ टाइम बिताना चाहता हूँ, पर क्या तुम नहीं चाहते हो मेरा बच्चा मेरे साथ बड़ा हो, मैं उसका बचपन देखूँ? प्लीज़, मैंने उसके बहुत सारे टाइम को मिस कर दिया, मैंने 1 साल बर्बाद कर दिया। मुझे मुझे अपने बच्चे को देखना है बड़ा होता हुआ अपनी आँखों के सामने। प्लीज़ जंग, ऐसा मत करो। वो देखते हैं और बोलते हैं, ठीक है आप आ सकते हैं, बट आप मुझे नहीं कहेंगे। वो बोलते हैं, हाँ मैं नहीं कहूँगा तुम्हें जाने के लिए। ठीक है, मुझे ये सज़ा मिल रही है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ चैंग। जियांग चैंग बोलता है, आपको नहीं, ये सज़ा मैं खुद को दे रहा हूँ। वो बोलता है, ये सज़ा हम दोनों को मिल रही है। शायद हमने जो दूसरों के साथ बुरा किया, हमें वो फेस करना पड़ रहा है। जियांग चैंग देखता है लान सिजन को और इसके बाद हक कर लेता है। एंड नाउ वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ बातें करते हुए सो जाते हैं। कुछ टाइम के बाद देखते हैं लान सिजन जियांग चैंग को सुला देते हैं। जियांग चैंग उनकी बाहों में सोया हुआ था। वो देखते हैं और सोचते हैं कि हाँ, अगर यही उसकी सज़ा है तो वो उसे एक्सेप्ट करेगा, वो करेगा, उसे जो करना है वो करेगा और वो कोशिश करता रहेगा। एक ना एक दिन तो एक्सेप्ट कर ही लेगा जियांग चैंग। वो उसी उम्मीद में जीना चाहते थे और वो अब अपनी लाइफ को पूरी तरह से अपने सेक्ट और अपनी वाइफ के नाम करते हैं। इसके बाद लायन सिजन भी जियांग चैंग को हक करके सो जाते हैं। नाउ अभी हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और मॉर्निंग होने के तुरंत ही साथ वीजिंग उठता है एंड वो अपने आप को मिरर में देखता है। वीजिंग शर्मा जाता है। उसके चेहरे पर काफ़ी जगह बोल सकते हैं कि थोड़े थोड़े निशान थे एंड पूरी बॉडी पे तो भाई क्या ही कहना, जो वांगजी ने आर्ट बनाई थी उसका। वीजिंग अपने आप को कंट्रोल करता है, शर्माता है और उसके बाद वो बस चुपचाप जाता है और अपने उधर काम करने लगता है। वहीं जियांग चैंग भी उठ चुका था, वो काम कर रहा था। वीजिंग जैसे किचन में आता है वो देखता बोलता, हाँ शाओ जी आप? जियांग चैंग बोलता है, हाँ मैं वो सोच रहा था नाश्ता बना दूँ। वीजिंग आता है, जियांग चैंग को देखता है और बोलता है, क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं? ये सुन के जियांग चैंग बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ। वीजिंग बोलता है, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, मुझे पता है वो आपको लेने के लिए आए हैं। जियांग चैंग देखता है और बोलता है, वीजिंग तो क्या तुम चलोगे? ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है और बोलता है, मैं? वो बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, क्या तुम वापस चलोगे? वीजिंग बोलता है, मैं नहीं जा सकता, मेरा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। वो बोलते हैं, क्यों? तुम्हारा हस्बैंड वहाँ का सेकंड प्रिंस है और तुम नहीं जाओगे तो ऐसे कैसे चलेगा? वीजिंग बोलता है, मुझे माफ़ करिएगा पर मैं चाह कर भी नहीं जा सकता हूँ। अब यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरे लोग हैं और मैंने हस्बैंड से बात कर ली है, मैं वापस नहीं जाऊँगा। ये सुनने के बाद वो बोलता है, तो मैंने भी कुछ फ़ैसला लिया है, मैं वापस नहीं जाना चाहता। अपने आप को मैं एक अलग मौका देना चाहता हूँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहता हूँ। अगर मैं वहाँ पर गया तो फिर से मुझे वो सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी और मैं वो शायद अब सह नहीं पाऊँगा भी। इसीलिए अच्छा है कि मैं सबसे दूर रहूँ। मैंने उन्हें भी बोल दिया है कि वो मुझे फोर्स ना करें और उन्होंने मेरी बात मान ली है, वो मुझे फ्री छोड़ रहे हैं। हमारा रिश्ता शायद, क्या पता, इसी की चाह कर रहा हो। वीजिंग देखता है, उसे बुरा लगता है बट अब वो क्या कर सकता था। वीजिंग बोलता है, ठीक है। वो बोलते हैं, मैं अपने बच्चे को पहले ठीक करना चाहता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख लिया इतनी कम उम्र में ही, तो अब मैं अपने आप को बस कुछ टाइम देना चाहता हूँ। वीजिंग बोलता है, जी बिल्कुल। तभी जियांग चैंग बोलता है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं। वीजिंग बोलता है, नहीं, क्या आप क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, हमें क्या प्रॉब्लम होगी, आप हमारी फैमिली हैं। ये सुन के जियांग चैंग बोलता है, थैंक यू वीजिंग। इतना सब होने के बाद वीजिंग बोलता है, प्लीज़ ये बात दोबारा मत करिएगा, क्योंकि गलत आपके साथ भी हुआ है और मेरे साथ भी। तो हम पहले भी मैंने कहा था इस चीज़ को बुला कर नई शुरुआत करते हैं। जियांग चैंग बोलते हैं, हाँ चलो। इसके बाद वो लोग अपना काम जो भी था किचन का करने लगते हैं। हम कुछ टाइम के बाद वैन किंग को देखते हैं। वैन किंग भी आ जाती है और वो भी थोड़ा बहुत काम वगैरह जो भी था करवाने लगती है। वांग जी भी रेडी हो चुका था, बच्चों को रेडी कर चुका था एंड वो बाहर आता है। वहीं लायन सिचन ने कहा था कि वो अपनी बेटी को खुद ही बात वगैरह दिलवाएंगे एंड अभी बात वगैरह हो चुका था। वैन किंग को देखता है जियांग चैंग और बोलता है, लेडी वैन आप जाइए, मेडिसिन वगैरह वो कैसे करना है? वो बोलती है, अरे हाँ मैं तो भूल गई, मैं जाती हूँ। इसके बाद वो वैन निंग को बोलते हैं मेडिसिन लेकर आए। तुरंत ही वो मेडिसिन लेकर आती है। इसके बाद वो मेडिसिन लेकर सीधा जियांग चैंग के रूम में जाती है। तो अभी लायन सिचन थे, वो बच्चे के साथ खेल रहे थे। जैसे ही वो देखते हैं डोर ओपन हुआ है, वो बोलते हैं, अरे लेडी वैन। वो बोलती है, ओ आप थे, मुझे पता नहीं था, मैं वो मेडिसिन देने के लिए। वो बोलती है, हाँ हाँ। इसके बाद तुरंत ही जो लेडी वैन थी यानी कि वैन किंग, वो जाती है, बच्चे को देखती है, दैन फिर वो मेडिसिन वगैरह देती है एंड जो लायन जिंगई था वो अपने मुँह को बनाता है और वैन किंग देखती है, लायन सिचन भी देखते हैं। कुछ टाइम के बाद वो ऑयल लेती हैं और बोलती है, मुझे इसके पैरों पर ये मसाज वगैरह करनी होगी। वो बोलती, जी मुझे बताइए। इसके बाद वो सारी चीज़ें देखने लगती हैं एंड ऐसे ही करके थोड़ा टाइम होता है।
इसके बाद वैन किंग सारी प्रोसेस बताती है कि कैसे मालिश वगैरह करनी है। लायन सिजन भी देखते हैं और वो भी हेल्प करते हैं। ऐसे ही करके पूरे 1 घंटे तक लायन जिंगई के पैरों की मालिश की जाती है अच्छे से। एंड वो बोलती हैं देखिए ये पैरों को थोड़ा थोड़ा मूव करने लगा है। लायन सिजन देखते हैं और उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो अपने बच्चे को मूव करते हुए देख रहे थे तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो स्माइल करते हुए देखते हैं और बहुत ही बड़ी सी स्माइल आ जाती है उनके चेहरे पर। एंड वैन किंग भी देखकर स्माइल करती है। कुछ ही टाइम के बाद देखते हैं तभी जो वैन था वो आता है और बोलता है खाने के लिए बुलाया है, खाना रेडी हो चुका है। वो सब लोग देखते हैं और बोलते हैं हाँ अब आ रहे हैं। इसके बाद वो भी बेबीज़ को लेके जाते हैं, बैठ जाते हैं पूरी फैमिली जैसे कि मानो साथ थी। इसके बाद सभी को खाना सर्व किया जाता है और सभी लोग खाना वगैरह जो था ना अपना कंप्लीट करते हैं। खाना वगैरह कंप्लीट हो जाने के बाद जो लायन सेजन थे वो उठते हैं और वो बेबी को लेके बाहर आते हैं और वो जियांग चेंग को बोल देते हैं कि वो बेबी के साथ ही रहेंगे। कुछ टाइम के बाद वो बाहर आते हैं। हम देखते हैं वांग जी आ चुका था और जैसे ही लायन सेजन देखते हैं वो शॉक। बाहर लगभग 300 से 350 बच्चे थे और वो सभी लोग खड़े हुए थे। वांग जी के जाते ही वो बॉ करते हैं और वांग जी को देखते हैं। वांग जी उन सबको देखता है, फिर वो भी उनको ग्रीट करता है। देन नाउ वांग जी सबको इंट्रोड्यूस करवाता है अपने भाई से। लायन सिजन भी बच्चों को देख के बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है। वांग जी फिर बोलते हैं गगर मैं वो बोलते हैं हाँ वांग जी तुम अपनी क्लासेस लो, मैं आसपास की जगह देखता हूँ। वैन निंग क्या तुम फ्री हो, मुझे दिखाओगे जगह? ये सुन के वैन निंग बोलता है हाँ बिल्कुल। तभी आयुआन बोलता है और बोलता है मैं भी। एंड वांग जी आयुआन को देखकर बोलता है आयुआन तुम भी जल्द ही अपनी स्टडी को स्टार्ट करोगे, ठीक है? तुम्हें भी अभी पढ़ना होगा। आयुआन बोलता है ठीक है पर मैं। वांग जी देखकर बोलता है कोई बात नहीं आयुआन तुम कल से शुरू कर देना। आयुआन बोलता है ठीक है बाबा। इसके बाद तुरंत ही वैनिंग आयुआन निकल जाता है वहाँ से घूमने के लिए। वीजिंग अंदर रहता है, बच्चों का ख्याल रखता है, बच्चों के साथ सारी चीज़ें करता है। एंड ऐसे ही करके वांग जी की क्लासेस कंप्लीट होती हैं। वांग जी के जाने के बाद फिर बारी आती है जियांग चैंग की। अब जियांग चैंग की क्लास थी। जियांग चैंग भी बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें सिखाता है। और जब जियांग चैंग की बारी आती है तो लान सिचन उसे देखने लगते हैं बैठकर। ओ माय गॉड जियांग चैंग कितना क्यूट लग रहा था। लान सिचन देख रहे थे उसे कि वो सारी चीज़ें कैसे बच्चों को सिखा रहा है। एंड लगभग वो वहीं पर बैठे रहते हैं और सारी चीज़ें देखते हैं। लान सिचन सोचते हैं कि हाँ सही कहा, वहाँ लैंड सेक्ट के अंदर जियांग चैंग को जो यहाँ पर ये वो कर रहा है वो उसे वहाँ पर वो करने को नहीं मिलेगा। उन्हें पता है कि उनकी फैमिली में क्या होगा। उनकी फैमिली में जियांग चेंग बस एक कैद होकर रह जाएगा, घर के रसोई के काम तक ही सीमित रहेगा। पर यहाँ पर देखो वो गुरुकुल में बच्चों को स्टडी करवा रहा है, अपना टैलेंट दिखा रहा है सबको। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वो बस देखते हैं और उन्हें प्राउड होता है अपने हस्बैंड पर। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। ऐसे ही करके टाइम बीतता है। जियांग चेंग भी अपनी क्लास का कंप्लीट करता है। फिर वो बच्चे के पास आता है और बोलता है मैं मिल्क फीडिंग। वो बोलते हैं हाँ चलो। इसके बाद जियांग चेंग भी जो है ना लायन सिचन पीछे पीछे चलने लगता है उनके। कुछ ही टाइम के बाद वो लोग रूम में आते हैं। जियांग चेंग फिर से बच्चे को फीडिंग वगैरह जो भी था वो करवाता है। वांग जी वीजिंग को देखते हैं। एंड अभी बारी थी वैन निंग की क्लास की। वैन निंग भी उनको मतलब जो भी था स्किल्स वगैरह सिखाता है। एंड ऐसे करके उनका टाइम बीतता है। लायन सिजन आज पूरा दिन वहाँ पर रुकते हैं और नाउ इवनिंग का टाइम देखते हैं। जियांग चेंग देख रहा था एंड लायन सिजन बोलते हैं मैं कल मॉर्निंग को वापस चला जाऊँगा। लायन सिजन देखते हैं जियांग चेंग को। जियांग चेंग बोलता है ठीक है हस्बैंड। वो बोलते हैं मैं जल्दी वापस आऊँगा, आई होप कि तुम मुझे माफ़ करोगे। ये सुनने के बाद जियांग चेंग कुछ भी नहीं बोलता। नाउ फिर से वो सभी लोग बात वगैरह लेके आते हैं। नाउ बैठ जाते हैं वो लोग डाइनिंग टेबल पर। नाउ खाना वगैरह खाते हैं, अपने अपने रूम में आते हैं। वीजिंग वांग जी की गोद में था एंड बैठा हुआ था, बच्चे सो चुके थे। वांग जी बोलता है वीजिंग। वीजिंग बोलता है बोलो। वांग जी बोलता है मुझे और क्या करना चाहिए वीजिंग यहाँ पर? वीजिंग बोलता है हमें बच्चों के लिए गुरुकुल बनाना होगा ताकि बच्चे यहाँ पर आराम से रह भी सकें, क्योंकि कुछ बच्चे अदर सेक्ट से भी आते हैं तो वो जाएंगे रहेंगे बहुत दिक्कत होगी। वांग जी बोलता हाँ सही कहा वीजिंग, मैं भी यही सोच रहा हूँ। एक काम करते हैं, जब इस बार हमें सब बच्चों की पेमेंट मिल जाएगी उसके बाद से ही हम मटेरियल वगैरह सब खरीद के ले आएंगे और हमें काफ़ी सारी चीज़ों की बचत भी हुई है। वीजिंग बोलता है हाँ हस्बैंड आपने सही कहा, हम अगले महीने से कर सकते हैं। वांग जी बोलता है फिर ठीक है ना। वो लोग ऐसे एक दूसरे को देखते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं और सो जाते हैं। वहीं लायन सिचन जियांग चेंग भी एक दूसरे के साथ थे। कोई कुछ बात नहीं कर रहा था, एक दूसरे के साथ लेटे हुए थे, बाहों में थे एक दूसरे के और बस इस मोमेंट को फील कर रहे थे। लायन सिचन बोलते हैं चेंग एक बात और मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ। एंड ये सुनने के बाद वो बोलते हैं बोलिए हस्बैंड। लायन सिचन बोलते हैं तुम्हारा शुक्रिया, तुम उस दिन मुझे बचाने के लिए आए, उस वॉर के अंदर तुमने फ़ाइट की। सच कहूँ तो मैं हैरान था, मुझे लगा कि मैं मर जाऊँगा वहाँ पर। ये सुन के जियांग चेंग बोलता है हस्बैंड कि दोबारा मत बोलिएगा। ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलता है नहीं बोलूँगा, बट ये बिल्कुल सच है, मुझे ऐसे ही लगा।
जैसे कि मैं मानो इस दुनिया से ही ख़त्म हो जाऊंगा, मेरा कोई वजूद ही नहीं होगा। वो बोलते हैं ऐसा दोबारा मत बोलिएगा। जियांग चेंग की बातें सुनकर लैन सेजन बोलते हैं हाँ नहीं बोलूँगा। इसके बाद वो लोग ऐसे ही पीसफुली सो जाते हैं अपने बच्चे को बीच में लेकर। कुछ ही टाइम के बाद उन्हें भी नींद आ जाती है। नाउ नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। लैन सेजन रेडी हो चुके थे अपने फिर से उसी सेक्ट लीडर के कपड़ों में। वो बाहर आते हैं, अपने भाई को देखते हैं, वो करते हैं। वांग जी बोलता है काका आप जा रहे हो? वो बोलते हैं हाँ वांग जी जा रहा हूँ, बट अभी मैं यही कहूँगा वांग जी लैन सेक्ट लौट आओ। वांग जी बोलते भाई अब मैं बहुत दूर आ चुका हूँ, मैंने अपनी मंजिल तय कर ली है, तो मैं चाह कर ही अब वापस नहीं लौट पाऊँगा। तो गगा प्लीज़ आप बोल दीजिएगा माँ बाबा को कि वो मेरी चिंता ना करें, मैं ठीक हूँ यहाँ पर, और आप चिंता मत करिए, मैं शाओ जी का भी अच्छे से ख्याल रखूँगा, उन्हें कोई कमी नहीं होने दूँगा। लायन सेजन बोलते हाँ जानता हूँ वांग जी कि तुम ख्याल रखोगे, मुझे पता है कि तुम मुझसे ज़्यादा ख्याल अच्छे से रखोगे। वांग जी बोलता काका। वो बोलते हैं वांग जी ये लो मैं कुछ अपने वाइफ और बच्चे के लिए दे के जा रहा हूँ। ये वांग जी देखता है और बोलते हैं इसमें? वो बोलते हैं तुम्हारे काम आएगा। वांग जी देखता है, ओपन करता है और वो देखता है उसमें गोल्ड कॉइन्स थे। वांग जी बोलता काका मैं नहीं ले सकता हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलते वांग जी मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। वांग जी बोलता नहीं काका मैं आपका छोटा भाई हूँ, पता है मुझे आपका भाई इतना सक्षम है कि वो अपने पूरे परिवार को खिला सकता है। वांग जी अपने भाई को देखता लायन सेजन बोलते हैं बट वांग जी मैं एक पिता हूँ और मैं अपने बच्चे के लिए ये दे रहा हूँ। वांग जी बोलता है बट वो बोलते हैं प्लीज़ वांग जी। वांग जी बोलता है अगर आपको देना ही है तो आप साहू जी को दीजिए, मुझे नहीं। वो बोलते हैं वो नहीं लेना चाहता। वांग जी बोलते हैं तो आपने कैसे सोचा कि मैं लूँगा? वो बोलते तो मेरे छोटे भाई हो, तो मैं अपने छोटे भाई को क्या एक बड़ा भाई को चीज़ नहीं दे सकता? वांग जी बोलते हैं वो बोलते हैं प्लीज़। पर तभी जियांग चेंग आता है और बोलता है हस्बैंड। ये सुनने के बाद वो पलट कर देखते हैं और बोलते हैं चेंग। जियांग चेंग उन्हीं के पास आता है एंड देन फिर उन्हें देखता है। जियांग चेंग लायन सेजन वहाँ पर खड़े हुए थे। वांग जी बोलता आप बात करिए मैं आता हूँ। वो साइड में चला जाता है वहाँ से बच्चों के पास। हम देखते हैं जियांग चेंग लायन सेजन को। लायन सेजन बोलते हैं चेंग मैंने ये तुम्हारे लिए लिए हैं, प्लीज़ मैं कुछ करना चाहता हूँ। इस बार तो मैं बच्चों के लिए कुछ नहीं ला पाया, बट दोबारा जब आऊँगा तो मैं ढेर सारी चीज़ें लेकर आऊँगा। प्लीज़ मुझे एक पिता का फ़र्ज़ निभाने दो, ये तुम्हारे लिए है और मैं वांग जी को भी देके जाऊँगा, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। वीजिंग मैं सबको यहाँ पर आराम से देखना चाहता हूँ, हर एक को। मैं नहीं देखना चाहता तुम लोगों को तकलीफ़ में। जियांग चेंग बोलता है यहाँ पर कोई तकलीफ़ नहीं है, हम खुश हैं। वो बोलता है हाँ जानता हूँ, बट एक पिता होना तो इसीलिए मुझे डर लगा रहता है। जियांग चेंग कुछ भी नहीं बोलता और फिर वो उनसे वो पैसे ले लेता है एंड लायन सेजन को काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद वो बोलते हैं चलो अब मुझे चलना होगा। इसके बाद पूरी फैमिली आती है वहाँ पर। ज़ैबुजुन वहाँ से जाने वाले थे, सभी को लायन सेजन देखते हैं, वो करते हैं, फिर वांग जी के पास आते हैं। वांग जी के पास आकर बोलते हैं वांग जी प्लीज़ अपने बड़े भाई के तौर पर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ले लो वांग जी। वांग जी फिर उन्हें निराश नहीं करना चाहता था, वो ले लेता है। इसके बाद लायन सेजन फिर अपनी आइज़ बंद करते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वो अपने बच्चे के पास आते हैं, उन्हें किस करते हैं और इसके बाद वो अपना जो आउटर रोब था उसे निकालते हैं और वो चेंग को देते हुए बोलते हैं ये ये बहुत प्यारा लगेगा मेरे बच्चे पर, मैं इस बार तो अपने बच्चे को ये दे के जाना चाहता हूँ, प्लीज़। ये काफ़ी अच्छा है, फैब्रिक सॉफ्ट है, मैंने देखा था जिस मतलब पालने के अंदर हमारा बेबी था वो थोड़ा सॉफ्ट नहीं था। वांग जी बोलता है अगर ऐसा है तो मैं कल नया ले आऊँगा। वो बोलते नहीं वांग जी इट्स ओके। जियांग चेंग देखता है और बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। जियांग चेंग जानता था कि वो बहुत अच्छा फैब्रिक है, क्योंकि वांग जी अपने बच्चों में और अपने भाई के बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो वो जानता है जैसे ही चीज़ें वांग जी अपने बच्चों के लिए लेकर आता है वैसे ही वो आईयुआन के लिए एंड सिजुई के लिए भी लेकर आएगा, चिंगेरी के लिए भी लेकर आएगा। बट लायन सेजन शायद ये देना चाहते थे। जियांग चेंग रख लेता है। इसके बाद लायन सेजन बोलते हैं मैं जाता हूँ। फिर वो अपने बच्चे एंड वाइफ के फोर पे किस करता है, दैन फिर वो सबको देखता है, वो करता है एंड नाउ वो अपनी तलवार से वहाँ से चला जाता है। लायन सेजन की आंखों में भी आंसू थे और जियांग चेंग के भी। वो अपने बच्चे को सीने से लगा लेता है और बोलता है मुझे माफ़ करिएगा, बट ये करना ज़रूरी था। और इसके बाद वो वहाँ से आगे चला जाता है। वीजिंग जाने वाला था बट तभी वैन किंग और वांग जी दोनों रोक देते हैं और बोलते वीजिंग उन्हें थोड़ी देर अकेले रहने दो, उन्हें अच्छा लगेगा। ये सुनने के बाद वीजिंग भी बोलता है हाँ पर मुझे मुझे उनके लिए डर लग रहा है। ये सुनने के बाद वो बोलते वीजिंग इट्स ओके, वो ठीक रहेंगे। वीजिंग बोलता है ठीक है। इसके बाद वीजिंग भी चला जाता है। हम देखते हैं ऐसे ही करके टाइम बीत जाता है। नाउ फिर वो लोग अपने अंदर आते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। लायन सेजन आया था तो वांग जी को भी अच्छा लगा, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई है। बट अब ऐसा लगा जैसे कुछ तो है जो अधूरा है, कुछ छूट गया है। उन्हें भी ऐसे ही लगता है, जियांग चेंग को भी
जब लायन सेचन आए थे तो बोल सकते हैं कि बहुत खुशी हुई थी, बट अब जब वो चले गए हैं तो उन्हें भी दुख हो रहा है, वो भी दुखी है। कौन ही हस्बैंड अपने मतलब दूर रहना चाहेगा हस्बैंड से, तो उसे भी बुरा लगता है, बट वो कंट्रोल करता है। खाना वगैरह खा के वो अपने रूम में वापस आते हैं और बैठ जाते हैं। जियांग चेंग फिर अपने बच्चे को देखता है, जो भी मालिश वगैरह थी फिर वो करने लगता है अपने बेबी की नाइट की। जियांग चेंग अपने बच्चे को देख कर बोलता है, मुझे माफ़ कर दो जिंगई कि मैंने तुम्हें अपने पिता से दूर रखा, पर मुझे ये करना होगा तुम्हें ठीक करने के लिए। मैं उनके साथ चला जाता तो तुम्हारा क्या होता, मुझे माफ़ कर देना बेटा, हमें ये करना ही होगा। जियांग चेंग फिर अपने बच्चे की मालिश वगैरह करके उन्हें हक करके सो जाता है। एंड नाउ ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, टाइम बीतने लगते हैं, एंड देखते ही देखते 1 साल गुजर गया। 1 साल अब बीत चुका था। वांग जी और वी जिंग बहुत खुश थे, जियांग चेंग भी बहुत खुश था, एंड बच्चे की बोल सकते हैं कि अभी जो जिंगई था उसके पैरों में बहुत अच्छी मूवमेंट होती थी, वो अपने पैरों को हिलाता था एंड वो कोशिश करता था थोड़ा बहुत उठने की। एंड ये सब देख कर जियांग चेंग तो बहुत खुश होता था। काफ़ी हद तक बच्चा पैरों को मूव करने लगा था, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई थी। एंड वांग जी ने अपने उसी छोटे से गुरुकुल को अभी एक तरह से बहुत अच्छा बना लिया था। वहाँ पर लगभग 100 से ज़्यादा स्टूडेंट वहीं पर रहते थे। वांग जी ने वहाँ पर उन सभी के लिए रूम्स को क्रिएट कर दिया था, बनवा दिया था, एंड धीरे धीरे करके वो गुरुकुल और भी फेमस हो रहा था। बहुत सारे सेक्ट के बच्चे वहाँ पर आकर स्टडी किया करते थे और वांग जी को ये सब देखकर खुशी मिलती थी बहुत ही ज़्यादा। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क पे जाना है तो मुझे इतना रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बट हाँ, कल इस फैन फिक्शन का लास्ट एपिसोड आएगा जिसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगी। और आप लोगों को क्या लगता है, मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ, क्या लायन सिचन को माफ़ करना चाहिए या फिर वांगजी और वीजिंग को। ये तो तय है कि मैंने वांगजी और वीजिंग के कुछ बारे में और डिसाइड किया डिफरेंट, वो कैसे रहेंगे। वहीं आपको क्या लगता है, क्या लायन सिचन को मतलब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जियांग चेंग को कि वो उनके साथ चला जाए वापस लायन सेक्ट। आपको क्या लगता है, मुझे अपने अपने ओपिनियन दीजिएगा, मुझे खुशी होगी आपके ओपिनियन जानकर। एंड हो सकता है मुझे कुछ डिफरेंट आइडिया मिल जाए आप लोगों के ओपिनियन से। ओके, तो मैं अपनी स्टोरी की एंडिंग थोड़ी चेंज कर दूँ। ओके, बट मैंने कुछ और सोचा है। आई नो कि आप लोग बोलोगे सुनने की बात की दी ये थोड़ा सा बुरा है, बट आप लोगों को क्या ओपिनियन है मुझे बता देना। ओके, बाय बाय एवरीवन।